जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय का महात्म। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म बताऊंगा। गुजरात के सौराष्ट्र नामक नगर में एक खंडबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो सदा मद में उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़कर बाहर निकला। महावत उसको दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हाथीसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी महावत ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहा था। वे गीता के 16वें अध्याय के श्लोक का जप कर रहा था। पूर्ववासियों और महावतों ने बहुत मना किया, किंतु ब्राह्मण ने किसी की बात न मानी। उसे हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगाड़ से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर निर्भयता से निकल गया। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में विस्मय हुआ। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौटे हैं। आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जाप किया करता हूँ। इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां उन्होंने शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने महावतों से उसी मदगजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण राजा खड़बाहु मंत्र का विश्वास करके हाथी के समीप गए। मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गण स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार को राज्य का कार्यभार सौंपकर स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हो गए। इति 16वें अध्याय का महात्म संपूर्ण। जय श्री हरि।